मैदे की तेजाबियत, मैदे की गर्मी, सीने की जलन और एसिड रिफ्लेक्स, इन तमाम के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आपको इनका मुस्तकिल इलाज भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मैदे की तेजाबियत और एसिड रिफ्लेक्स होते क्यों हैं। इनके होने की दो वजूहात होती हैं। पहली वजह होती है मैदे में बैठने वाली गर्मी, जबकि दूसरी वजह होती है गर्ड। सबसे पहले मैदे की गर्मी के बारे में बात कर लेते हैं कि किन चीजों को इस्तेमाल करने से मैदे में गर्मी बैठती है। जब भी आप कोई भी चीज खाते हैं तो वो आपके मैदे में जाने के बाद हजम होने के दौरान गर्मी रिलीज करती है। कुछ चीजें गर्म तसीर की हामिल होती हैं और वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मिकदार में और ज्यादा देर के लिए गर्मी को रिलीज करती हैं। ज्यादा मिकदार में गर्म चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से मैदे में गर्मी बैठ जाती है। अगर गर्म अशिया की बात करें तो हमारी खुराक में बहुत सारी ऐसी अशिया शामिल होती हैं जिनकी तसीर बेहद गर्म होती है। मिसाल के तौर पर गोश्त की तसीर गर्म होती है, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा मिकदार में अगर आप गोश्त खाते हैं तो आपके मैदे में गर्मी बैठ सकती है। बड़ा गोश्त सबसे ज्यादा गर्म होता है, उसके बाद छोटे गोश्त का नंबर आता है, उसके बाद मछली और आखिर में मुर्गी का नंबर आता है। अगर आपके मैदे में गर्मी बैठी हुई है तो आपने बड़े और छोटे गोश्त का इस्तेमाल तो हरगिज नहीं करना। मछली को इस्तेमाल करने से भी परहेज करनी है। अलबत्ता आप थोड़ी मिकदार में मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके किचन में जितने भी मसाला जात मौजूद हैं उनकी तसीर भी बेहद गर्म होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके मैदे में गर्मी बैठी हुई है तो आपको कम मसालेदार खाने चाहिए। इसी तरह जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनकी तसीर भी गर्म होती है और इसी तरह जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जितने भी सीड्स वगैरह खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन तमाम की तसीर भी बेहद गर्म होती है। इसलिए अगर आपके मैदे में गर्मी बैठी हुई है तो इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैदे में तेजाबियत और एसिड रिफ्लेक्स होने की दूसरी वजह गर्ड हो सकता है। आपकी खुराक की नाली के आखिर और मैदे के दरमियान एक जंक्शन होता है, यानी एक ज्वाइंट होता है। आमतौर पर ये जंक्शन बहुत टाइट होता है, जिस वजह से मैदे में मौजूद एसिड और फूड आपकी खुराक की नाली में दाखिल नहीं होते। लेकिन अगर किसी वजह से ये जंक्शन लूज हो जाता है तो मैदे में मौजूद एसिड और फूड खुराक की नाली में दाखिल होने लगते हैं, जिस वजह से सीने में जलन महसूस होती है, डकार ज्यादा आते हैं, गले में खराबी रहने लगती है, पेट फूला रहता है, सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि दमा का अटैक भी आ सकता है। सीने और गले में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि मैदे में तेजाबियत होने की दो बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 मैदे में गर्मी का बैठ जाना और नंबर 2 गर्ड। लेकिन अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जिनको करने से आप मैदे की तेजाबियत पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा एक ताकतवर रेमेडी भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि आपको खाने पीने की आदत में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात ये कि आपने कभी भी बहुत ज्यादा पेट भरकर खाना नहीं खाना, बल्कि आपने थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाना है। अगर आप एक वक्त में पूरा पेट भरकर खाना खाते हैं तो आपकी मैदे की तेजाबियत में इजाफा हो जाएगा। अगर रात के खाने की बात करें तो रात को सोने से कम 4 घंटे पहले आपने रात का खाना खा लेना है। इसके अलावा रात का खाना खाने के बाद फौरी तौर पर आपने लेट नहीं जाना, बल्कि बैठे रहें या थोड़ी बहुत चहलकदमी कर सकते हैं। इसी तरह अगर रात को आपको मैदे में ज्यादा तेजाबियत महसूस होती है, सीने में जलन होती है या सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो आप लेफ्ट साइड करवट लेकर भी सो सकते हैं। लेफ्ट साइड करवट लेकर सोने से आपको काफी रिलीफ मिलेगी। इसी तरह ना तो आपने ज्यादा मसालेदार और ना ही ज्यादा ऑयली खाना इस्तेमाल करना है, बल्कि आपके खाने में मसाले भी कम होने चाहिए और ऑयली खाना खाने से आपने परहेज करनी है। खासकर तली हुई चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा तुर्श चीजें जैसे कि सिरका हो गया, इनका इस्तेमाल भी नहीं करना। ज्यादा वजन भी मैदे की तेजाबियत की एक वजह बन सकता है। आमतौर पर देखने में आता है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन्हें आमतौर पर तेजाबियत का मसला भी होता है। इसलिए अगर आपका भी वजन ज्यादा है तो फौरी तौर पर आप अपना वजन कम करने की कोशिश करें। चाय और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल भी मैदे की तेजाबियत की वजह बनता है, इसलिए चाय और कॉफी का भी दिन में एक बार से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आप गैर जरूरी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पेन किलर या हाई ब्लड प्रेशर के लिए गैर जरूरी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन अद्वियात की वजह से भी आपके मैदे में तेजाबियत पैदा हो सकती है। इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सिगरेट नोशी और शराब नोशी की वजह से भी मैदे में तेजाबियत पैदा हो सकती है। जिस तरह गर्म अशिया को इस्तेमाल करने की वजह से मैदे में गर्मी बैठने की वजह से तेजाबियत पैदा हो जाती है, इसी तरह अगर आप ठंडी अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो मैदे की तेजाबियत में आपको रिलीफ मिलती है। सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि आपने पानी का इंटेक बढ़ा देना है। कम से कम रोजाना के 10 से 12 गिलास पानी लाजमी इस्तेमाल करें। पानी का शुमार आपके मैदे को डिटॉक्स करने वाली सबसे बेहतरीन चीजों में होता है। दूध, दही, लस्सी और छाछ का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। खासकर दोपहर के वक्त लस्सी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए और नाश्ते में निहार मुंह अगर आप थोड़ा सा भी दही इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये रूटीन भी बहुत बेहतरीन रहती है। इसके अलावा ऐसे फूड्स को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे कि खीरे हो गए, तरबूज हो गए। इसके अलावा दीगर
दीगर भी ऐसी चीजें जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी खुराक का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। अब आपके साथ एक बेहतरीन रेमेडी शेयर करते चलते हैं जिसको अगर आप दिन में एक बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैदे की तेजाबियत और एसिड रिफ्लक्स में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने एक गिलास पानी ले लेना है और इसको उबलने के लिए रख देना है। जब पानी बॉईल होने लग जाए तो इसमें आपने थोड़ी सी सौंफ डालनी है, 2 हरी इलायचियां शामिल कर देनी है और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देने हैं। इन तमाम चीजों को आपने हल्की आंच पर 2 मिनट तक बॉईल होने देना है। उसके बाद आपने आग को बंद कर देना है। अब इसको आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आपने इसे छान कर इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो पहले दिन ही आपको बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके मैदे की तेजाबियत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा